बहुत बहुत स्वागत है इस जाते हुए साल में, जहां पर हम 2020 को अलविदा कह रहे हैं। बहुत सारे कारण हैं जिसमें हम 2020 को अलविदा कहना चाह भी रहे थे, लेकिन उससे भी ज्यादा आज एक बहुत बड़ा खुशी का कारण है कि 2021 के आने से जस्ट पहले, थोड़े से पहले, हम एक ऐसे मेहमान को आप सबके सामने लेकर आए हैं, कविशाला कॉन्क्लेव के माध्यम से, जिस मेहमान को सुना सबने है। पूरे भारतवर्ष ने उसकी वाणी का, उसकी काव्य का लुत्फ उठाया है, लेकिन उसके निजी जीवन के बारे में बहुत कम लोग जान पाए हैं। दोस्तों, भारतवर्ष कवियों की भूमि रही है। अगर मैं बात करूं, रामायण की हमारा महाकाव्य है, और उस महाकाव्य को लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि, जिनको हमने भगवान का दर्जा दिया है। और हमेशा हमने कवियों में, कवियत्रियों में देवी और देवताओं को देखा है। जब हम मीराबाई की बात करते हैं तो हमें याद आता है कि मीराबाई ये कहा करती थी कि जो प्रेमी होते हैं, जो काव्य के प्रेमी होते हैं, वो राग में नहीं अनुराग में गाते हैं। लेकिन आज अनुराग और राग दोनों में ही गाने वाली, दोनों में ही काव्य को प्रस्तुत करने वाली राष्ट्र की काव्य पुत्री मैं जिनको कहूं, अनामिका अंबर जैन जी हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगा गर्म जोशी के साथ इस्तकबाल किया जाए अनामिका अंबर जैन जी का। मेरठ की धरती से आती हैं। बहुत बहुत स्वागत अनामिका जी आपका आज कविशाला कॉन्क्लेव में। सो मच। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आशीष जी, बहुत बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। थैंक यू। जी, बहुत शुक्रिया। और ये मेरी आपसे अनेकों मुलाकातों में से एक और मुलाकात है। सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है, आपके संयोजन में, आपके संचालन में मैंने कुछ मंचों पे पढ़ा है, जिसमें से एक बहुत ही विशिष्ट, अति विशिष्ट टीवी चैनल भी है जिसमें मैंने एक प्रोग्राम किया है, उस पर भी आऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप इस जाते हुए साल के साथ और आने वाले साल 2021 के साथ क्या अपने सुनने वाले, अपने चाहने वाले, अपने प्रेमियों को, अपने काव्य प्रेमियों को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं इस शो में हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए, एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊँ, आपने शुरुआत जैसे की है आशीष जी की, आपके संयोजन में काव्य पाठ किया है और बातचीत की है, तो यही एक संदेश से शुरुआत करना चाहूँगी कि हमें हमें जिससे भी जो मिलता है, उसका धन्यवाद करना और उसको याद करना, बस यही हमें नहीं छोड़ना है, बाकी तो सब चलता रहता है। मैं शुरुआत करती हूँ और एक बात कहती हूँ कि मिटाकर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूँगी, मिटाकर हाँ, मुझको रख देने की हसरत को भी देखूँगी, खुदा खुद को जो समझे, उनकी ताकत को भी देखूँगी और क्या बात है। मुकद्दर को मेरे तय करने वालों आज ये सुन लो, आभार कि मुकद्दर को मेरे तय करने वालों आज ये सुन लो, मोहब्बत को भी देखूँगी, मैं नफ़रत को भी देखूँगी, मोहब्बत क्या को बात भी है। देखूँगी, मैं नफ़रत को भी देखूँगी। मुझे लगता है तो अनामिका जी, आपको इस साल में नफरत देखने का आपको मौका मिला नहीं, और इस देश के लोगों ने, इस पूरे विश्व के लोगों ने कभी भी आपको नफरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत दी ओह! है। और बिल्कुल। अनामिका जी, मैं जहां तक आपको जानता हुँ, हूँ, निजी जीवन में जी। मैं और आप जिस तरह भी बात करते हो, आज औपचारिकताओं के साथ थोड़ी सी बात करता हूँ। मैं जहां तक आपको जानता हूँ, आप साइंस की स्टूडेंट रही हैं, आपने एमएससी किया हुआ है, और उसके बाद आप आज जी, हिंदी की एक सशक्त हस्ताक्षर हैं पूरे विश्व पटल पर। अभी आपका एक रशिया जी, टूर भी हुआ था। मैं दोस्तों, अपने खैर मकदम लोगों को ये बता दूं कि अनामिका जी विश्व के हर कोने में जाकर हिंदी का प्रचार प्रसार कर चुकी हैं। और इसी के साथ एक और सवाल भी आता है जो मेरे मन में है। अगर अनामिका जी, अगर मैं कवियों की और कवित्रियों की जिंदगी देखूं, तो कवित्रियों की जो हुँ, आपके आने से पहले, एक स्टाइल स्टेटमेंट होता था कि साड़ी में आना और छायावाद की तरफ पढ़ना, ये मैंने जो बदलाव देखा है, आपके मंच पे आने के बाद एक बदलाव हुँ। देखा है, तो मैं ये कहूंगा कि ये ट्रेंड सेटिंग आपने शायद करी। ऐसे बहुत कम लोग हैं, बहुत कम नाम है जिनको काव्य के स्तर में ये कहा जा सकता है जिन्होंने ट्रेंड सेटर का काम किया है। आपने शायद, मुझे ऐसा लगता है मेरे दृष्टिकोण से और बहुत सारे आपके चाहने वालों के दृष्टिकोण से, आपने ट्रेंड सेटर का काम किया है। थोड़ी सी अपनी यात्रा के बारे में ये जरूर बताएं कि कैसे, जी, कहां से शुरू हुई। बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत आभार आशीष जी, मुझे इस तरह के प्रश्न बहुत अच्छे लगते हैं, बताने का मन करता है और कहीं
मेरी ये बातें लोगों तक ऊर्जा का काम करें तो मेरे लिए कहना मेरा सार्थक होगा। तो आपने 2 बिल्कुल। प्रश्न एक साथ किए हैं और थोड़ा-सा उसमें और बातें भी डालने को बोला है। तो पहला तो ये कि साइंस की स्टूडेंट हूँ, मैंने पीएचडी किया हुआ है एंड इसके बाद हिंदी से कविताएँ करती हूँ मंचों पे। तो मैं आपको बता दूँ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने किस विषय में पढ़ाई की है। यदि कोई गिफ्ट आपको गॉड गिफ्ट आपको मिली है मीन्स ऐसा कोई कौशल जो आपको वरदान में मिला है, विरासत में मिला है, तो वो कौशल मेरा अपना नहीं है, वो बस ऊपर से मिला है। पंक्तियाँ आती हैं, मैं लिख देती हूँ और आप तक पहुँच जाती हूँ। हिंदी हाँ साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, हिंदी से बहुत प्रेम है, तो हिंदी निसंदेह मुझे अच्छी लगती है, आती है और ना सिर्फ़ हिंदी, उर्दू में भी मैं वो हिंदी, उर्दू की शायरी मैं करती हूँ, कविताएँ करती हूँ। अब आपने कहा है कि एक ट्रेंड सेट मैंने किया है, बेशक से लोग मुझे एक ट्रेंड सेटर कहते हैं। एक इमेज थी आशीष जी लोगों की कि जब कवि का आप नाम ले रहे हैं तो वही बड़ी-सी दाढ़ी, झोला-सा लटका हुआ और जैसे मैंने कवित्री रख का आप रखी है। नाम ले रहे हैं तो नहीं, 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 ये तो बहुत स्मार्ट में आती है, यू आर लुकिंग गुड मैं ये वो सुनना एक चाह रहा अलग ही था। हाँ नहीं, नहीं, देखिए यदि आपको मैं देख के कहूँ कि थोड़ा-सा पागलपन भी नज़र आ रहा है, तो कह सकते हैं कि कवि है, तो वो एक पागलपन, एक जुनून आपकी दाढ़ी बिल्कुल। बढ़ी हुई है बेशक से, लेकिन ये सेट है। उनकी बड़ी ही होती थी बस। वेल तो वो एक एक इमेजिनेशन कवि को लेकर के थी। यदि कविताएँ हैं तो उन्होंने बहुत अच्छे से साड़ी डाली हुई है, बहुत बिल्कुल। मतलब सोफिस्टिकेटेड सी सोबर सा लुक उनका है वो सिल्क की साड़ी और और बड़ी-सी कविताएँ वो कर बिंदी। रही हैं। हाँ, सिल्क की साड़ी बिल्कुल, और बिल्कुल। बड़ी-सी बिंदी पहचान होती बड़ी-सी बिंदी थी। बड़ी-सी बिंदी। बेशक से ये अभी भी हो सकता है। मैंने सिर्फ़ मतलब पहनावे में चेंज के लिए मैं बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ नहीं कर रही हूँ। लेकिन देखिए, समय के साथ बदलाव बहुत ज़रूरी है। परिवर्तन संसार का नियम है। जब हर बात बदल रही है लोग बदल रहे हैं, उनका पहनावा बदल रहा है, उठने-बैठने का तरीका बदल रहा है, सुनने का, सुनाने का तरीका बदल रहा है, तो फिर कहीं न कहीं एक बदलाव हमें भी लाना था और ये बिल्कुल। विरासत खत्म ना हो जाए, ये संस्कृति खत्म ना हो जाए, तो मैंने केवल एक बदलाव लाया है। वो युवा पीढ़ी जो साहित्य को सिर्फ़ साहित्य समझती है, वो युवा पीढ़ी जो इस बात को नहीं समझ पाए कि हमें कविताओं से भी जुड़ना चाहिए, तो उनसे जुड़ने के लिए उनके जैसी बात करना और उनके जैसे बनना मैंने तय किया और यही कारण है कि मैं इसमें सफल रही और लोगों ने मुझे फ़ॉलो किया। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि लोग आज चाहते हैं कि अनामिका जैसे पढ़ती है, अनामिका जैसे कहती है, अनामिका जैसे लिखती है, जैसे पहनती है, वैसे फ़ॉलो किया जाए। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। एक बात कह देती हूँ इस बात को जी, जी, मुकम्मल जी, जी, करने जी। के लिए कि स्वागत है। अगर तुम भी नहीं हमसे, तो फिर हम भी नहीं तुमसे। आहा! कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। क्या बात है। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। वाह, आशीष जी वाह, एक वाह, वाह, समय वाह! था वाह, मैं इस वाह! बात को पूरा करती हूँ, चौथी पंक्ति पर आप सबसे मैं पूरी तरह से जुड़ूँगी, अभी तीसरी पंक्ति पर मैं बात कह देना चाहती हूँ, कि एक समय था आशीष जी जब कवित्रियों को एक सहारा चाहिए होता था। मैं ये नहीं कहती, सभी बहुत बड़ी कवित्रियाँ रही हैं और अभी भी हैं, आगे भी होंगी बेशक से। लेकिन कहीं न कहीं एक बात थी कि जब संचालक कुछ एक में कि जब संचालक उनको एक अच्छा-सा माहौल देकर के खड़ा करें, तब वो आकर के अपनी कविता पढ़ें। मैंने हमेशा ये सोचा कि मुझे ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है जब मैं खड़ी होऊँ अपना प्रेज़ेंटेशन के लिए जब मैं मंच पर आऊँ, स्टेज पर खड़ी होऊँ, तो मैं मेरा खुद का माहौल खुद तैयार करूँ और फिर उस पर मैं कविता पढ़ूँ। तब कहती हूँ कि बिल्कुल। अगर तुम भी नहीं हमसे, तो फिर हम भी नहीं तुमसे। कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं नहीं तुमसे। तुमसे। हुनर से कद
क्या बात हुनर है, वाह से वाह वाह। कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम, ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम कम भी नहीं भी तुमसे। क्या बात है। बहुत धन्यवाद। इसे कहते हैं ज्यादा बेबाकी से जवाब देना, वो भी अनामिका अंबर जैन की स्टाइल में। और बहुत आभार। वाकई अनामिका जी, ये एक जो ट्रेंड की मैं बात कर रहा था, आपने इसके साथ एक और जी, भी बात करी। मैं उस पे भी, अगर समय रहा तो मैं उस पे भी आऊंगा। एक ट्रेंड की मैं बिल्कुल। बात कर रहा था कि हाथ में टैटू और एक ब्रेसलेट, मुझे आपका वो मुझे याद है वो एक ब्रेसलेट होता था, और उसके नहीं, ऊपर अभी भी होता है। हम लोग बड़ी चर्चा करते थे कि यार ये ब्रेसलेट बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। उसके साथ और साथ आपने बिल्कुल सही कहा कि आपसे काव्य के माध्यम में भी, मतलब मैं बहुत चुनिंदा कुछ ऐसी कवित्रियों के नाम हैं, राष्ट्र में शायद एक या दो या तीन होंगी, जिनको काव्य के स्तर पे जाना जाता है, जिनको काव्य के लिए जाना जाता है, जिनको किसी और कारण से नहीं जाना जाता। मैं बिल्कुल ये बात समझता हूं, क्योंकि एज अ कवि भी मैंने ये चीज महसूस करी है कि मंच पे अपने आप को स्थापित कर पाना बहुत कठिन होता है। कवित्रियों के लिए तो और ज्यादा कठिन होता है। आपकी अपनी स्ट्रगल रही है, आपकी अपनी एक एक पूरी जर्नी जरूर। रही है। तो आपने जैसे कहा था कि वो पागलपन, तो मैं भी कभी कहता हूं कि इश्क मोहब्बत प्यार में पड़कर पागल होता होना आता है। हमको आज भी आशिक वाला टुटका टोना आता है। व्हाट्सएप के आशिक क्या जाने, अच्छा। व्हाट्सएप के आशिक क्या जाने असल मोहब्बत चिट्ठी की, हमको आज भी कलम से कागज यार भिगोना आता है। तो ये जो नहीं, वाह वाह जो वाह वाह। ये जो बहुत कलम से सही कागज भिगोने की जो अदा है, जो कला है, इसकी जो पूरी जी, जर्नी रही, कब आपने शुरुआत करी और कब आपको लगा कि हाँ अब मेरे पांव स्थापित हो चुके हैं, उसके बारे में कुछ जानना चाहूंगा। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं बहुत जल्दी से बहुत जल्दी-जल्दी इस बात को बता देती हूँ क्योंकि समय भी अपनी तेज़ी से निकला जा रहा है और जी जी जी। मैं जानती हूँ बात को ख़त्म करना है। तो देखिए मैं 13-14 साल की रही होंगी जब मैं काव्य मंचों पर आ गई थी। उससे पहले मैंने लिखना शुरू क्या कर बात। दिया था और खुशी अरे की वाह। बात ये है कि जैसे कि कलम के साथ भाग्य भी ईश्वर भी साथ थे। मेरे पास केवल 2 कविताएँ थी टूटी-फूटी ऐसी-सी ही और मैंने एक साथ जब मैंने शुरुआत की कवि सम्मेलन की तो एक साथ 3 कार्यक्रम किए। उसको सीरीज़ कहा जा सकता है। तो मैंने सीरीज़ में 3 कार्यक्रम एक साथ किए। जागने की आदत नहीं थी, छोटी-सी बच्ची थी, सो जाती थी और कार्यक्रम बड़ा लेट शुरू होता था। जगा करके ज़बर मंच पे खड़ा किया और शानदार वो रहा। तो मैंने 13-14 साल से कवि सम्मेलन शुरू कर दिए थे और अब तक सतत कवि सम्मेलनों में चल रही हूँ और ईश्वर की अनुकंपा है माँ शारदे का आशीर्वाद है कि हूँ। एंड एक और बात मैं इसमें ज़रूर कहूँगी, इस यात्रा को मैं 4 पंक्तियों में कैसे कहती हूँ, लोग लोग 2 तरह के लोग हैं जो कवि सम्मेलनों में आते हैं। एक टैलेंटेड जिनको ईश्वर ने ये वरदान दिया है लिखने का, दूसरा वो इस ग्लैमराइज़ेशन को देखकर, इस ग्लैमर लाइफ़ को देख कर के उन्हें लगता है कि इस इंडस्ट्री में आना चाहिए। मैं एक बात कह देती हूँ और वो बहुत ज़रूरी है इसे इसे मैं चाहती हूँ कि इसे केवल सलाह की तरह लें, जो मैं अपने लिए भी कहती हूँ, सबके लिए भी कहती हूँ कि कहाँ-कहाँ तक जाती अंबर, आँखों की ज़द याद रहे। कहाँ-कहाँ हाय क्या तक बात है। जाती अंबर, आँखों की ज़द याद रहे। आभार आशीष जी की कहाँ-कहाँ तक जाती अंबर, आँखों की ज़द याद रहे। याद ख्वाब रहे। भले दुनिया के घूमे, ख्वाब भले दुनिया के घूमे, पर हमको हद याद रहे। क्या ख्वाब बात है, वाह भले वाह वाह दुनिया वाह वाह। के घूमे, पर हमको हद और याद हमको रहे। याद रहे। सीढ़ी सीढ़ी चढ़कर आसमान तक जाना बेहद मुश्किल है। सीढ़ी हम्म। चढ़कर आसमान तक जाना बेहद मुश्किल है। क्या तलब बात है। चांद की तलब चांद की रखने वालों को अपना कद याद रहे। हाय तलब हाय हाय चांद हाय, की वाह रखने वाह। वालों क्या बहुत बात है, आभार क्या बात को है, अपना क्या कद बात है, याद रहे। तो क्या एक बात है। एक तय एक तय समय होता है जिसमें आप आपकी मेहनत, आपका टैलेंट ये सब एक तय समय में आपको बताते हैं कि आप क्या हैं।
तो बस यही मेरी यात्रा है जो मैंने आप तक पहुँचाई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी अभी अनामिका जी ने कहा कि उन्होंने 13-14 साल की उम्र से ये यात्रा शुरू करी थी। उनकी शक्ल देख के अभी भी ऐसा ही लगता है कि वो 13-14 साल की ही हैं या 18 साल से ऊपर की नहीं है। और मैं मैं अब इस ओह! बात की गहराई में थैंक यू। मैं मैं अब इस बात की गहराई में अपने दर्शकों के सामने बिल्कुल नहीं जाना चाहता कि आपकी उम्र कितनी है, लेकिन यकीन मानिए आप अभी भी 18 की ही लगती हैं। तो ओह! थैंक यू सो मच। देखिए आशीष जी, एक बात कहती हूँ आपसे कि जी। फैसला कोई भी हो, दिल में उतर कर करना। फैसला कोई भी अच्छा। हो, दिल में उतर कर करना। जो तुझको दिल में रखे उसको हम सफ़र करना। और मेरे हाथों आहा। की लकीरें भी यही कहती हैं अंबर, मेरे मेरे हाथों की लकीरें भी यही कहती हैं अंबर, ये मोहब्बत है, ज़रा सोच समझ कर करना। बहुत ये सही, हर बात मोहब्बत का है, कहीं न ज़रा कहीं सोच जवाब समझ कर यही है। करना। और एक मैं दर्शकों को एक बहुत अच्छा किस्सा बताऊँ। मैं कवि युद्ध के शूट पे था और जैसा कि जी। हम सब जानते हैं, ये भी एक ट्रेंड सेटिंग का काम अनामिका जी ने किया है, जिसमें आपने कवि युद्ध का संचालन और संयोजन हुँ, करीब-करीब, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो 2 वर्षों जी। तक सँभाला है और शायद देश की पहली कवियत्री हैं जिन्होंने बिल्कुल, राष्ट्रीय दे चैनल सकते हैं। के राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम का संचालन और संयोजन सँभाला था। तो बिल्कुल। समय हुआ कि हम एक हुँ, प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे और मैं वहाँ पे पहुँचा था और अनामिका जी को हम सभी जानते हैं, बहुत ही व्यस्त कवियत्री हैं। तो अनामिका जी वहाँ पर आती हैं और पहले ही थोड़ा-सा लेट आ पाई थी क्योंकि मेरठ से आना था। उसके बाद उन्होंने उस शो में जितनी कविताएँ पढ़नी थी, वो वहीं पर उसी वक़्त सामने लिखी, लयबद्ध, बहर में, काफ़िये सारे सही, हर चीज़ बिल्कुल सही, ऑन द पॉइंट, टू द पॉइंट लिखी। अब अनामिका जी ये बताइए कि थैंक ये यू। मतलब मैं आवाज़, हाँ, ये जो आपका मतलब ये जो पूरी जो संरचना हो जाती है अचानक बैठे-बैठे, और मैं देख रहा था दिनेश रघुवंशी दादा और मतलब बड़े-बड़े लोग सब बैठे हैं और आप लगी हुई हैं। ये एकाग्रता बचपन से ही है या फिर मतलब काव्य समाज में आने के बाद ये एकाग्रता ज़्यादा बढ़ गई है? अ, अनामिका हाँ, जी ये आवाज़। सच बताऊँ आशीष जी, लोग कहते हैं कि आप क्या हैं श्रृंगार की क हेलो? अभी अभी जी, आ जी, रही जी। है साफ़? परफेक्ट, परफेक्ट आ रही है। बिल्कुल आ रही है, आ रही अ, है। अब साफ साफ तो मुझे लोग कहते थे आप क्या हैं? आप ओज की कवित्री हैं, ओज लिखती हैं, आप श्रृंगार लिखती हैं, आप हास्य लिखती हैं, आप क्या लिखती हैं? मुझे मुझे सच में आज तक समझ में नहीं आया। मुझे हमेशा से जो करंट इश्यू चल रहे होते हैं, उन पर लिखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जिस समय की आप बात बता रहे हैं, मैं याद दिला दूँ कि मैं और सब तो लिख रही थी, जो मुझे उस शो में उस टाइम पढ़ना था। उस दिन मैंने एक और बात लिखी थी, मुझे बहुत अच्छे से याद आया है, अब मुझे सब कुछ याद आ गया है। तो एक एक मैंने 4 लाइन उस टाइम लिखी थी। उस समय हुआ क्या था कि कुछ लोग जो लोग मैं अभी दर्शकों को भी बता देती हूँ, कई बार ऐसा हो जाता है आप जिससे चैटिंग कर रहे होते हैं, सेटिंग कर रहे होते हैं, आपको ये पता नहीं रहता है कि सामने किसकी आईडी है। कई बार आईडी भी होती है और जब तक आपको बिल्कुल। पता चलता है तब तक आपका दिल टूट चुका होता है। ख़ास तौर से आशीष जी आप जैसे लोग यदि ये सोच रहे हैं कि सामने कोई बहुत सुंदर लड़की है और बाद में पता चलता है कि वो कुछ और है, तो आप जैसों के दिल टूट जाते हैं। तो मैं ये एक मेरे बात लिख साथ रही थी ऐसा मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन कि मैं समझ सकता हूँ। ईश्वर ना करे आपके साथ हो, पर कुछ लोगों के साथ हो जाता है कि चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था, हुए ब्लैकमेल स्क्रीनशॉट से सब माल निकला था और समझकर सुंदरी जिसको सनम दिन रात की चैटिंग, असलियत सामने आई तो सुंदर लाल निकला था। तो असलियत सामने आई तो सुंदर लाल निकला था। कमाल है, तो कमाल है। कई बार ऐसे भी हो जाता है। तो मैं बचपन से तो लिखती ही थी, लेकिन सच बताऊँ ये कई बार समय की माँग होती है कि आपका जो लेखन होता है या जो आपको लेखन का कौशल होता है या किसी भी काम का कौशल होता है, वो अचानक से बढ़ जाता है। जैसे कि अभी आपको ये कह दिया जाए कि आपको तुरंत इसके बाद एक और ऐसा संचालन सँभालना है जो बिल्कुल कविताओं से अलग हट के है, किसी और क्षेत्र का है, तो आप 1 मिनट में इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाएँगे, तो ये होता है। बिल्कुल। तो अभी कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। जी। और
इतनी सारी बातें हुई और इतनी सारी बातों के बीच में एक छोटी सी बात जो मेरा निजी इंटरेस्ट है, और मैं बता दूं कि मैं जितनी बार भी अनामिका जी को व्हाट्सएप पे मैसेज डालता हूं तो 100 में से एक बार ही जवाब मिल पाता है। तो ये सौभाग्य है मेरा कि मैं इस वक्त राष्ट्रीय पटल पर ये वाली बात पूछ सकता हूं। बड़ी जोरों से इस बात की चर्चा ओके। बीच में उठी थी कि अनामिका जी का कदम राजनीति में पड़ने वाला है, जिसके ऊपर चर्चाओं के ऊपर आपने स्वयं ही विराम लगाया था। आगे आगे ऐसी मंशा या हम, क्या राष्ट्र के लोग, क्या मेरठ जी। के लोग, क्या उत्तर प्रदेश के लोग आपको राज सेवा में, जन सेवा में, जनप्रतिनिधि के तौर पर देख पाएंगे आगे आने वाले समय में? बिल्कुल दिखाएंगे। देखिए, राष्ट्र हित के लिए चाहे कविता पढ़नी पड़े, चाहे नारे लगाने पड़े, चाहे रोड पर उतर आना पड़े, चाहे राजनीति में जाना पड़े, देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए जो भी करना होगा वो जरूर करूंगी। तो ये संभावनाएं आप सोच सकते हैं, ऐसा हो भी सकता है। देखिए, आज तो आज मैं राष्ट्रीय और स्तर रही पे इस बात बात की विराम। सूचना, मैं राष्ट्रीय स्तर पे इस बात की सूचना दे रहा हूं कि अनामिका अंबर जैन जी ने आशीष प्रकाश के सामने ये कबूला, बाकी और किसी राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार के सामने नहीं कबूला, मेरे सामने ये कबूला कि हाँ, राजनीति में जाने मैंने की कहा ना संभावना है। देखिए, मैंने कहा ना, राष्ट्र सेवा करने के लिए आपको जिस भी पटल पर जाकर करनी होगी वो जरूर करूंगी। तो यदि वो राजनीति में जाकर के करनी है तो उसमें भी मुझे कोई गुरेज नहीं है, वो भी करूंगी। तो कर ही रही हूँ, और मुझे लगता है कि राष्ट्र सेवा, यदि आपके दिल में हिंदुस्तान है, दिल में आपके देश है, तो आपको किसी भी बात से पीछे हटना नहीं चाहिए। तो मैं भी हर बात के लिए तैयार हूँ। क्या बात है! ये वाकई एक बहुत अच्छा संदेश है। और आप तो वैसे भी मेरठ की धरा से आती हैं, जो राष्ट्रवीरों की धरा है, 1857 की पहली क्रांति की धरा है। जी। और मैं जानता हूं कि देश प्रेम कितना कूट कूट के भरा हुआ है। मैं चाहता हूं कि जाने से पहले कुछ ऐसा जरूर सुन के जाएं, ये सारे आपके चाहने वाले जो फेसबुक बिल्कुल। के माध्यम से इस वक्त आपको देख रहे हैं, जो जिसमें अनामिका जी। अंबर जैन की एक छाप सामने आती हो। बिल्कुल, मैं बहुत मन से वो बात ज़रूर कह कर के इस कार्यक्रम को यहीं स्थगित करना चाहूँगी। मैं कहती जी। हूँ प्रकाश जी, आशीष जी, आप जिस मकाम पे हैं या कोई भी किसी भी मकाम पे होता है, 2 प्रकार के लोग आपकी ज़िंदगी में होते हैं जिनको सामना आपको करना होता है। दोस्त यारों को छोड़कर, परिवार को छोड़कर 2 ऐसे प्रकार के लोग होते हैं, जलने वाले, जिन्हें आप जानते हैं कि हाँ, ये आपके ऊपर उठने से खुश नहीं है, आप उनका सामना कर सकते हैं। दूसरे वो, जिन्हें आप नहीं जानते, जो 24 घंटे आपके साथ रहते हैं, आपकी वाहवाही करते हैं, आपके दोस्त होते हैं, उन्हें आप नहीं जान पाते हैं, उसके बाद भी उनका बिल्कुल। आपको सामना करना होता है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। तो मैं एक बात सबसे कह देना चाहती हूँ, आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप किसी भी उम्र के हो, आप कुछ भी हो, मेरी ये 4 पंक्तियाँ हर किसी के काम आने वाली हैं, जो मैं खुद जिस चीज़ को समझती हूँ और जिस चीज़ का मैं सामना करती हूँ। कहती हूँ कि स्वागत है। लिखें कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है। हाँ हाँ हाँ, क्या लिखें बात है! वाह! कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है, कि उनकी बद्दुआओं से मेरी तकदीर तकदीर बनती आए है, है, वाह 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 कि वाह वाह! उनकी कि उनकी बद्दुआओं से मेरी तकदीर बनती है। यहाँ पर कुछ बशर जलते हैं मेरे काम से ऐसे, क्या यहाँ बात है! पर कुछ बशर जलते हैं मेरे नाम से ऐसे। और अब सुनिएगा कि यहाँ पर कुछ बशर जलते हैं मेरे नाम से ऐसे, धुआं दिल से जो निकले तो, धुआं दिल से जो निकले तो मेरी तस्वीर बनती है। आए, वाह धुआं वाह वाह! दिल से जो निकले तो
मेरी मेरी तस्वीर तस्वीर बनती। बनती क्या है। बात, क्या बात है। तो आगे बढ़ते रहिए, जलने हमेशा की वालों की तरह लाजवाब। बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखिए, बहुत जो आभार, जलते भी बहुत हैं, धन्यवाद। मैं इतना ये ज़रूर बता दूँ कि ये जो जलते भी हैं, जिनकी भी आपने बात करी, मुझे नहीं पता ये कौन लोग हैं, क्योंकि मैं तो सिर्फ़ आपके चाहने वालों से ही मिल पाता हूँ। तो जलते भी हैं, वो जल के भी आपके इर्द-गिर्द सिर्फ़ रोशनी ही पैदा कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। वो जल के भी आपके इर्द-गिर्द सिर्फ़ रोशनी ही पैदा कर रहे हैं। मैंने कहा ना, 4 जब उनका पंक्तियाँ और दिल हो जाएँ। फूँकता है और धुआँ निकलता है। बिल्कुल, बिल्कुल मेरी अच्छा, मुझे लगा कि समय अपने शौर्य पर है, तो मैं रहने देती हूँ। लेकिन अब आपने कहा है तो मैं मेरे 4 ख्याल से पंक्तियाँ और आप हाँ, तक पहुँचा देती हूँ। 4 आप लोग बहुत पंक्तियाँ अच्छा ज़रूर हो सकती हैं, क्योंकि दिल जो है वो भर नहीं रहा है। मैं चाहे जितना आपके साथ बातें कर लूँ, लेकिन दिल भर नहीं रहा है, तो मैं चाहता हूँ 4 पंक्तियाँ और हो जाएँ। थैंक यू। मैं अपनी सिग्नेचर पंक्तियाँ आप तक पहुँचा देती हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है और लोग इन पंक्तियों के लिए जनरली मुझसे डिमांड करते हैं और वही पंक्तियाँ बस, हैं जिन्होंने फिर तो कहीं मुझे एक हो ही जाए। पहचान भी दी है। वो मैं लेकिन उससे पहले एक बात कह दूँ, केवल 2 पंक्तियाँ आपने बोला था, आपने टैटू किया हुआ है और बहुत सारी बातें की हैं, तो एक बात बता देती हूँ। नौजवान पीढ़ियों नौजवान पीढ़ी, आपको एक बात बता दूँ, आप जिससे भी मोहब्बत करते हैं, इस बात से अभिभूत हो जाइए कि वो हिंदुस्तानी नारी है, उसके पहनावे पर मत जाइए, उठने-बैठने पर मत जाइए, बातचीत पर मत जाइए। यदि वो प्रेम करती है, तो सच्चा करती है। लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, प्रेम सच्चा है। कहती हूँ कि अब डर नहीं है मुझको किसी कत्लेआम का, क्या अब बात है! डर वाह! नहीं है मुझको किसी कत्लेआम का, बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का, बनवा लिया क्या बात है है! टैटू सनम तेरे नाम का। तेरे नाम ये गीत बड़ा का प्यारा है और बहुत बड़ा है, आप लोग सुनिएगा ज़रूर। मैं सिग्नेचर पंक्तियाँ कह कर के अपनी वाणी को विराम देती हूँ, जो मेरी पसंदीदा पंक्तियाँ हैं। ये गीत की बस शुरुआत की थी, सुनिएगा ज़रूर। मेरे चैनल पर है। कहती हूँ कि जी। मैं तेरे नाम हो जाऊं। कृष्ण राधिका से प्रेम करते थे और रुक्मणी उनकी पत्नी थी। बस इतनी सी भूमिका है मेरे इन 4 पंक्तियों की। तो जो नारी है वो अपने प्रेम को क्या मकाम देना चाहती है, कहाँ उसको लेकर के जाकर के छोड़ना चाहती है, मैं कहती हूँ, मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं क्या तेरा बात है! दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो क्या बात जाए। है! वाह, वाह, न वाह, वाह, वाह! राधा सा, आभार, न राधा सा, न मीरा सा, विरह मंजूर है मुझको, न राधा सा, न मीरा सा, विरह मंजूर है मुझको, बनूं मैं रुक्मणी तेरी, बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो हाय! जाए, क्या बात है! वाह, 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 वाह! बनूं मैं वाह! रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। धन्यवाद। आह! अनामिका जी, मैं बिल्कुल भी बिना किसी गुरेज़ के, बिना किसी शर्म के इस बात को स्वीकारता हूँ कि ये पिछले 30 मिनट जो आपके साथ वार्तालाप में बीते, मुझे बहुत आनंद आया। मुझे लगता है कि ये मेरे जीवन के बहुत आनंददायी 30 मिनट रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस थैंक चैनल यू, को थैंक सुनने यू, वाले थैंक यू, लोग जो उसको देखेंगे और ज़्यादा देखेंगे, उनको भी ऐसा ही आभास होगा। वाक़ई बहुत खूबसूरत, आप थैंक जितनी यू। खूबसूरत खुद हैं, उतनी खूबसूरत काव्य की भी धनी है। ये सबसे ज्यादा थैंक यू बड़ी सो बात है। मच। मतलब मैं इस काव्य के सदके जाऊं, अगर आपके हाथ में अगर कवित्रियां कुछ भी आपसे सीख पाए या कोई कभी भी आपसे कुछ भी सीख पाए, तो वो ओह! जरूर उस चांद तक पहुंचेगा जिस चांद की आपने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, जिसमें हद और बहुत दद की बात। आभार। मैं वाकई आशीष जी, बहुत आप अभिभूत बहुत अच्छा संचालन आप करते हैं और यकीन मानिए जो आपने कहा है ना वही मेरे लिए भी है। मैं सच में इतनी तारीफ़ें बहुत सुनने को मिलती हैं, बहुत मिलती हैं। लेकिन इतनी सधी हुई और इतनी अच्छी बात आपने कही है, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
बस मतलब हमारी मैं अनामिका जी के बारे में अपनी लिखी हुई 2 पंक्तियां जरूर पढ़ना चाहूंगा कि बड़ी दिलचस्प सी है बात, उतनी ही पुरानी है। अदब के हर्फ ये मेरे बुजुर्गों की निशानी है। ये सब कहते हैं इनकी बोलियों से फूल झड़ते हैं, कि ये तहजीब इनकी शब्द में पूरी खानदानी है। कि ये तहजीब इनके शब्द में पूरी खानदानी क्या है। बात! मैं सही बहुत में। ही एहतराम से थैंक आपका यू, थैंक शुक्रिया अदा यू। करता हूँ, और कविशाला कॉन्क्लेव को सुनने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका अंबर जी, कि आज आप अपना समय निकाल के यहाँ पर आई। मुझे पता थैंक है यू। बहुत बिजी है, लेकिन उसके बाद भी इतना आना, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया दोस्तों, इट वाज अनामिका अंबर जैन थैंक विद यू। आशीष प्रकाश। आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा आपको कैसा लगा, और ये प्रोग्राम आप लोग हम दोनों के साथ कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं कविशाला कॉन्क्लेव के ही पेज पे। थैंक यू, शुक्रिया।